काट काट के कर दिया न्यारा, कटे तो फिर कट जाए, नहीं तो धर्म पीछे मर जाए। अब उन्होंने सोचा अगर मैं यहीं पर चाय नहीं पीता तो वही बात आ रही है, हम तो कहते हैं हिंदू सम्मान की बात, फिर धर्म संकट में। ये चुनावी मेंढक, चुनावी भाषणबाजी ये नहीं चलेगी। जात पात को जड़ से कैसे साफ करेंगे, हम HSF इसका प्लान देगा। हम खुद नेता नहीं बनाएंगे, लेकिन हम ऐसे अर्जुन रेडी करेंगे। मुझे मेरे बेटे के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मेरे लिए गहने चाहिए। संगठन संस्थाएं कई आई और गई, आपने हमने सैकड़ों संस्थाएं देखी। हाँ हुआ होगा उसमें कोई कंबल वगैरह केला ऐसा चलता रहता है, लेकिन यहाँ कल्याण वेलफेयर भी है, समानता भी है और एक चयन भी है। जिस चयन को इतना खींचा है कि स्पेन भी जुड़ गया है। कल जो गेस्ट आए थे स्पेन से आ रखे थे, तो कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन में है, जो हिंदू जुड़ रहा है, सनातनी जुड़ रहा है। हिंदू सम्मान फाउंडेशन विजय कुमार पंडिता और प्रदीप जी नेगी भाई का जो उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य जहां से शुरू करा था इन्होंने, मैंने भी कल ही सुना कि विजय भाई साहब ने कहा कि ये जितने परेशान पीड़ित पाकिस्तानी हिंदू, बांग्लादेशी, अफगानी हिंदू, इनको देखता हूं ये कैंपों में या सड़कों के पास या बेरों पर रह रहे हैं, नेगी कुछ ऐसा करेंगे कि इनको अपना घर देंगे। नेगी जी बात कर रहे थे कि यार मैं हैरान हो गया था, हमारे पास कुछ था ही नहीं। चलो विजय भाई ने बात करी तो जय श्री राम, जीरो से, मतलब जीरो पर खड़े हैं, जीरो से सपना देख रहे हैं करोड़ों का। इन्होंने भाई साहब हौसला नहीं हारा। थोड़े टाइम में, ये संगठन पुराना नहीं है, 2.5 साल ही हुए हैं। आज वो जमीन है तो क्या, वहां पर मकान भी बन रहे हैं। और कल काफी दोस्तों को कल मिले, कुछ को 5, 7, 8 दिन पहले मिले, उनमें से वो लाभार्थी 2-4 यहाँ पर भी विराजमान है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और ये कोई आसान काम भी नहीं था। हम अपने लिए अपना घर नहीं खरीद पा रहे हैं, अपने लिए नहीं बना पा रहे हैं, और इन्होंने लाखों हिंदुओं के बारे में घर बनाने की जो प्लानिंग करी, आज उस पर बिल्कुल मोहर भी लग गई। वो नतीजा हमारे सामने आया। एक तो मैं खुद उसका लाभार्थी बैठा हूं, मुझे भी 21 साल बाद वो घर मिला है। और दूसरा, हमेशा हमारा संगठन यही कहता है, एक दूसरे के संपर्क में रहो, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझो, पढ़ो, जांचो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है जो बिल्कुल निर्धन है, वो किसी तकलीफ से, किसी पीड़ा से, वो बेचारा पीड़ित है, तो उसकी हेल्प करो। हर जगह मैं नहीं पहुंच पाता, हर जगह विजय भाई नहीं पहुंच पाते, मनोहर भाई, महाराज जी, पुनराम जी, तो आपकी नजर में ऐसा परिवार हो तो उस परिवार को बिल्कुल फिल्टर करके सामने ले आओ, फिर देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। दूसरा, हमें क्या सहयोग करना होगा, कुछ ना कुछ इसमें हमारा योगदान भी होगा। जैसे कुछ देर पहले कह रहे थे पूनाराम जी के बारे में, तो यही सोच हमें अपने संगठन के बारे में भी रखनी है। संगठन को बड़ा कौन करेगा, अपने आप नहीं बड़ा होता। जैसे पौधे में पानी डालते हैं ना, वैसा हमें भी इस पौधे में पानी डालना है, इसमें सहयोग भी करना है। ये बात हम कुछ दिन बाद में करते हैं, लेकिन आज आप लोगों ने स्टार्ट करा के हम 500, 1000 सहयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक स्कीम हमारे पास है। क्या घोषणा कर दी जाए? आप सचमुच पूनाराम जी के साथ, मेरे साथ, हमारे संगठन के साथ, सभी हिंदुओं के साथ सच में हो? अगर हो तो हाथ खड़ा करो। हाथ खड़े करने के 2 ही मकसद होते हैं। एक होता है मैदान को छोड़ जाना, कहीं सरेंडर कर दिया। एक मजबूती के साथ हम करके दिखाएंगे। इसमें कोई ज्यादा आप पर भार भी नहीं डालेंगे। साल के 365 दिन 1 रुपया तो हर आदमी निकाल सकता है, 1 रुपया। और उस आपके 1 रुपये से कोई ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रियां खड़ी होगी, लेकिन भागीदारी। स्वामी नारायण ट्रस्ट बन रहा था बोरीबेरी में, तो महंत जी से किसी ने कहा कि कनाडा से, जिस इसका जितना भी रुपया लगेगा मैं दूंगा। उसने कहा नहीं, वो अरब भी दे सकता है, 2 अरब भी दे सकता है, नहीं,
मैं मेरे हिंदुओं सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। इस मंदिर में सबका रुपये रुपये आना चाहिए, कोई मतलब एक मालिक नहीं बने। तो भामाशाह तो बहुत हैं, डोनर बहुत है, ऐसे हिंदू बैठे हैं जो वास्ते में आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे अगर हम सच्चाई तक हैं। फिर भी हमारा संगठन चाहता है कि उसमें इनका भी कुछ भागीदारी होनी चाहिए। अगर वास्ते में ये हिंदू बनकर रहना चाहते हैं, हिंदू जुड़ते हैं, तो 365 रुपये में कोई आनाकानी नहीं करेगा। एक महीने का रिचार्ज भी 360 रुपये, 350 रुपये का, और वो 365 रुपये आप ही के काम आएंगे। संगठन तो देने वाले को, लेने वाला तो है नहीं। करोड़ों का प्रोजेक्ट हमें दे रहा है, हम में से कोई उसका लाभ उठाएगा। 365 रुपये वो वापस जमा होकर फिर हमारे किसी न किसी प्रोजेक्ट में काम आएंगे। या ये जो रात दिन ये मेंबर बेचारे भाग दौड़ करेंगे, तो ये भी कोई सांप नहीं है जो माटी खाएंगे। संगठन उसमें कुछ सैलरी वगैरह नहीं देता, एक एक पाइप बचाता है। हमें पता है, एक एक रुपये को 10 बार पूछते विजय भाई, राजू भाई इसका लिस्ट दो, ये पैसा जो है हमारे हिंदू भाइयों का है, कहीं पर वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उसको 10 बार इधर उधर करके बाद में, हाँ वास्ते में इतने रुपये यहाँ पर लगे हैं, हाँ उसके बाद में आपको चाय पानी पीनी तो भले पी लो, बाकी हिसाब क्लियर। 365 उसमें एरिया चुनेंगे, जैसे पूनाराम जी का एरिया है, तो कोई स्कीम, कोई ऐसा प्लानिंग भी होगी हमारे पास, कैसे वो 365 रुपये लेने हैं, वो पूनाराम जी को बता देंगे। अभी तक उस पर हमने अभी डिस्कस नहीं करा। 365 रुपये पूनाराम जी की जिम्मेवारी होगी, अपने चारों गांव से वसूलेंगे। और ये भी पूनाराम जी की जिम्मेवारी है कि चारों गांव में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होती है तो वो उसका निवारण भी वो खोजेंगे, किस तरह से संगठन के समक्ष रखता है, कैसे उसका उनकी सहायता करता है, वो भी पूनाराम जी की जिम्मेवारी है। आप तन मन से कहते हो भाई 365 रुपये हम साल का संगठन को दे सकते हैं अपने हिंदुओं के लिए, ये वो आपके या मंदिरों में लगेगा, या आप कोई ऐसा मतलब निर्धन परिवार है जो हॉस्पिटलाइज है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा उसका खर्चा, तो वहीं पर मिलेगा फायदा है अपने को। ये ऐसा नहीं कि हमसे लेकर किसी अदर कंट्री में जा रहा है। आप तैयार हो इसके लिए? ये सब चेहरे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी की तस्वीरें आ रही है, क्योंकि ऐसे वादे तो हम कई बार कर लेते हैं। हमारे लिए हिंदू इतना करोड़ों अरबों रुपए का वो ठेका ले रहा है। अभी कल परसों जो आए थे उसके बारे में विजय जी भाई साहब बताएंगे, मैं उसमें बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करूंगा, वो अच्छे से समझा पाएंगे कि वो आए, वो क्या वादा कर गए आपके लिए, क्या वो चाहते हैं आगे, जो भी है वो विजय भाई बताएंगे। मैं अपने इस एरिया के हिसाब से बात कर रहा हूं। अभी इस जगह पर है, नेक्स्ट पड़ाव फलोदी होगा, जैसलमेर होगा, नाचना होगा, जहां जहां पाक विस्थापित आ रखे हैं। हिंदू सम्मान फाउंडेशन ये पहला संगठन है जिसने हिंदू का सम्मान ढूंढा है, और पहला संगठन ऐसा भी है, काफी ऐसी संस्थाएं संगठन आए जो पूरी देख रेख अपने हाथ में रखते हैं। हमें इस्तेमाल कर लिया भाई, फिलहाल रैली आपको चलना है, पर हम हैं क्या? आप पब्लिक हो भाई, इन्होंने पब्लिक नहीं बनाया हमें। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं देश का, कोई भी ये पद आपको नहीं देगा। भले तालियां बजाते फिरो, नारे लगाते फिरो, इतना सम्मान कोई नहीं देने वाला। मेहनत इनकी और ये पद हमारे नाम, तो इससे साफ जाहिर होता है। डॉक्टर भागचंद जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। महाराज जी देखो, सभी जातियों को साथ रखना। मेघवाल समाज से अपने मनोहर भाई युवा नेता, और इन्होंने उसका रिजल्ट भी दिया है भाई साहब, में अच्छे से काम करा, ईमानदार से काम करा। दिल्ली में ओड समाज, हमारे बड़े भाई साहब दिलवी कुमार जी, बागड़ी समाज से धर्मवीर भाई साहब, अभी माली समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, वो सभी इसी हमारे हिंदू सम्मान फाउंडेशन इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं और तन मन से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है वास्तव में जो सम्मान का नाम लिया है, हमें सम्मान भी मिल रहा है। ना कोई भेदभाव, ना कोई जात पात। कितने सालों से ये दोनों आप एक साथ काम कर रहे हैं। किसी कागजों में किसी ने पूछा कि प्रदीप जी की जाति क्या है, विजय भाई साहब यार इसकी जाति क्या होगी, तो प्रदीप जी बोला मैं राजपूत, मैं भूल चुका हूं।
तो जात पात ऐसे लोग खत्म करेंगे। माइक पर आकर जो दुनिया कहती है ना जाति पाति खत्म कर दो, घर पर आपने देखा है ना, हम तो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, जो माइक पर नेता वगैरह कहते हैं कंधों से ऊपर छाती नहीं, धर्म से ऊपर जाति नहीं, पर वो जात पात कर कौन रहा है? आप तो कर नहीं सकते। आप किसी कहते हैं फिलानी जाति वाला मैं आपके साथ नहीं खाता, आपके साथ लोग करे, वही कह रहे हैं जो माइकों पर आकर नारे लगाते, गला फाड़ फाड़ कहते जात पात खत्म करो। लेकिन हमारे संगठन ने वो जात पात खत्म करी है। कल जब स्पेन से हमारे लिए महापुरुष, मैंने कल कहा था, श्री कृष्ण जी आए थे सुदामा के घर, तो वो चाय वगैरह नहीं पीते। जब हमने चाय बनवाई रोशन जी के घर, तो पता नहीं उन्होंने कभी चाय टेस्ट भी नहीं करा होगा। अब उन्होंने सोचा अगर मैं यहीं पर चाय नहीं पीता तो वही बात आ रही है, हम तो कहते हैं हिंदू सम्मान की बात, फिर धर्म संकट में। आज यहाँ पर जहर भी होगा तो इनके हाथों मैं पीऊंगा, ताकि इनको ऐसा न महसूस हो कि शायद, हालांकि मैं मेरी मजबूरी से नहीं पीता, पर ये सोचे कि ये भी उस तरह का काम करके चले गए। और ये लोग सबसे पहले फोन करा भाई खाना और चाय, ये जानबूझकर करते हैं, मैं जानता, ताकि खासकर हमारी माताएं बहनें और बूढ़े बुजुर्ग, क्योंकि इन्होंने ये छुआछूत हमसे ज्यादा झेली है, इनके दिल में वो चीज ना हो कि ये पता नहीं कैसे लोग हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हैं, खाएंगे नहीं, इसलिए चला कर कहते चाय बना लो खाना खाएंगे। अब आ तो होटल से ही रहे हैं ना, तो खाली एक बात करना, एक उस पर खरा उतरना, ये हमारे हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने करके दिखाया। हम भी यही करके दिखाएंगे कि नेक्स्ट टाइम अभी जो 5-6 कम्युनिटीज भील में उगाड़ ऐसा कर रहे हैं ना, आने वाले 6 महीने, साल, 1.5 साल में हम भी एक दूसरे को इस तरह से ना बोले कि फिलानी कम्युनिटी आ रखी है, फिलानी कम्युनिटी आ रखी है, सभी हिंदू आ रखे। आप भी जानते होंगे, विजय भाई को पता नहीं है, मैं भाई कट्टर जवारी था, जय जवाहर का नारा लगाओ ऐसा ही बोलता था, क्योंकि हमने वो देखी यार, नारे तो लगा रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं। तो चलो अपने समुदाय से जुड़ो। पहली बार हमें लगा कि वाकई में हम हिंदू हैं, वो आपने एहसास करवाया। बाकी अभी भी लोग कहते हैं तू तो वो वाला था, कोई ऐसा नहीं कि हम धर्म से बाहर कहते, चलो समुदाय के नारे तो लगाए, यहाँ पर नारे तो लगवाते हैं, घर जाते तो वही आप वाला बर्तन। मैं उनसे कहता हूँ कब ये करके दिखाओ ना, हमारे बीच में आओ, खाओ पियो, तो हमें लगा हमें हमारे भाई है। अरे वहां पर कोई छुआछूत भेदभाव करते थे ना, तो समझ में आता था वो बेगाने थे, उस पर ना हुज्जत, ना उसको किसी प्रकार का कुछ कह सकते हैं। लेकिन आप हमारे हिंदू अगर छुआछूत करते हैं तो सच में कलेजा छलनी होता है, ये सोचकर हम नहीं आए थे। सो हमारे संगठन ने वो उन जख्मों पर काफी हद तक मरहम लगाया है, हमें दिख रहा है इनके साथ जितने भी जुड़ रहे हैं या आप तक जो एक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, तो हमारे हिंदू ही तो पहुंचा रहे हैं उन तक। ये कुछ मतलब कुछ चीजें है, सभी हिंदू भी ऐसे नहीं है, तभी हमारा संगठन चल रहा है। और सभी चाह रहे हैं कि ठीक है पुराने टाइमों में ये चीजें थी, अब इसको खत्म करना चाहिए। बिल्ली तो माटी की बना दी, अब म्याऊं कौन करेगा? तो म्याऊं हमने करना शुरू कर दी, और ये आवाज उन तक भी जा रही है, वो एक्सेप्ट करे वास्तव में ये गलती हमसे हुई है, लेकिन अब सुधारा करो। चलो कोई न कोई युवा उठता है, आवाज उठाता है, और उसका परिणाम भी हमेशा, चाहे आजादी की लड़ाई हो तो उसमें भी कोई किसी ने पहल करी, एक ने करी होगी। यहाँ पर भी इन 2 शख्सियत ने पहल करी, उसकी बदौलत आज हम सभी एक मंच पर बैठे हैं, जिसमें कोई जात पात भेदभाव नहीं तो ब्राह्मण और हम साहब, ये हकीकत है। ये मैं बार बार छुआछूत की बात क्यों करता हूं? क्योंकि इनका वीडियो लेकर कोई मुल्ला रख रहा था ना, हमारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैं रख रहा हूं, आप कमेंट करो, मैदान पर आओ, हमारे साथ बैठकर खाओ। ये चुनावी मेंढक, चुनावी भाषणबाजी ये नहीं चलेगी। किस किस का मुंह बंद कराओगे? महाराज जी का कराओगे? अरे मुल्ला अगर वो वीडियो रख रहा है तो हमें शर्म आनी चाहिए, मौका किसने दिया है? कर कौन रहा है? किसी नेता नूता, हिंदुओं से जुड़ो, ये नेतागिरी भी हिंदुओं की बदौलत है। हमारे मोदी जी हैं तो उसके समर्थन भी हम ही हैं, हम हिंदू ही हैं।
तो क्यों नहीं हम उन लोगों से जुड़े जहां पर हमें मान सम्मान मिले, जहां पर हमारी ताकत बने। हम सपने तो बड़े देखते हैं भाई, एक दिन ऐसा आएगा वैसा आएगा, ऐसे युग कुछ भी नहीं आने वाला। प्रयास सच्चाई के साथ खड़े रहो। हम भी देखते हैं चुनाव में नेता 5 साल का बनता है, चाहे सरपंच लो, विधायक ले लो, मुख्यमंत्री, प्रधान, जो भी, मतलब वोट के हिसाब से होता है, संविधान के हिसाब से 5 साल का होता है। हम ये देखेंगे 5 साल तक पूनाराम जी के साथ कितने लोग जुड़ते हैं। एक पूनाराम जी नहीं जोड़ पाएगा। आप सभी सोच लीजिए कि जिम्मेवारी हम एक एक व्यक्ति की है। एक एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को जोड़ता है ना 6 महीने के अंदर, मेरे ख्याल से ये एरिया पूरा जुड़ जाएगा। उसके आगे जैसे श्यामलाल की जिम्मेवारी आती है एरिया वाइज, तो उसके साथ भी जितनी पब्लिक हो सच्चाई के साथ खड़ी रहे, तो इसमें कोई 50 साल नहीं लगने वाला हिंदू जोड़ने में। फिर मुझे वो शेर याद आता है जो एक बार फिर आपके लिए पढ़ा था, क्योंकि उसके पीछे मकसद है कि अकेला ही चला था मंजिले जानिब, लोग आते गए और काफिला बढ़ता गया। इन 2 शख्सों ने स्टार्ट दिया था इस संगठन को, इस उद्देश्य को। फिर मुट्ठी भर हम आ गए। आज जनसेवा भाई साहब, कल का कार्यक्रम आप देखा गया, दिल्ली में कार्यक्रम चल रहे हैं, हर जगह पर चल रहे हैं, और जो बाहर हमारे हिंदू रह रहे हैं वो भी पीठ थपथपा रहे हैं। तो हिंदू को जोड़ने में कोई समय नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पर 100 आदमी ठान लेना, 100 आदमी साल के अंदर लाख आदमी को जोड़ लेगा। धन्यवाद आपने मेरा भला कर, तो नहीं धन्यवाद मत बोलो, आप 3 लोगों का भला कर दीजिएगा तो सबका भला हो जाएगा। अब यहां पर मैं पहले तो पूनाराम जी के मुंह से कुछ सुनेंगे। श्री राम। धन्यवाद कहता हूँ हिंदू समाज फाउंडेशन का, जो मुझे इस मंच पे आप लोगों ने मान सम्मान दिया। मैं इन लोगों को मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद। अच्छा, अगली कड़ी में बोलूँगा समाज एकता। समाज एकता होगी तो आज 100 आदमी जुड़ेंगे, कल 300 जुड़ेंगे, 400 जुड़ेगा, 1000 जुड़ेगा, तो हम जुड़ेंगे। उसके लिए हम दौड़ेंगे आगे। हिंदू समाज को जोड़ना वो हमारा कार्य है, हम करेंगे उस तरफ के, बिल्कुल जुड़ेंगे उसके साथ। अगली कड़ी में राजू राज का मैं धन्यवाद कहता हूँ, मत दिया उसके लिए मैं राजू राज का आभार हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सनातन। जय भारत माता की। मेरे भाइयों, आज खुशी का वो पल है जिसकी हम आशा कर रहे थे कि हमें एक और आदमी मिले, और वो भी दयानतदार और मुखलस और बहादुर। हमारे संगठन में हमेशा बहादुरों की कदर होती है, और जैसे कोयले की खान से हीरा निकलता है, ऐसे ही हमारे लिए पूनाराम जी निकल के आए हैं। तो मैं आशा करता हूँ अपने कुल देवता से, कुल देवी से, भगवान से कि परमात्मा इन पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहे और इनकी ताकत दिन रात चुगनी रहे, और हमारा सहयोग इनके साथ पूरा रहेगा। उसके बाद जो समाज ने आपने इनको सहयोग दिया, वो आपका आशीर्वाद इनका पर बना रहे। मैं आशा करता हूं कि आप भी इनके साथ जुड़ोगे तो पूनाराम जी की ताकत और बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चा जब पहली पढ़ने जाता है वही बच्चा डीएसपी बन के निकलता है, वही बच्चा कलेक्टर बन के निकलता है। तो पूनाराम जी के बाद आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो पूनाराम जी बिल्कुल आपकी उमंगों पर पूरा खरा उतरेंगे, ये मैं आशा भगवान से करता हूँ। मेरे भाइयों, मैं महाराज कम्युनिटी से आता हूँ, आप मेरे से ज़्यादा वाकिफ हो क्योंकि मैं कल जुड़ा हूँ और आप लोगों की सेवा मैं पाकिस्तान से करता आ रहा हूँ। इसका परिचय देने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं कह देता हूँ कोई भाई अगर नए आए हैं तो। भगवान दास जी मेरा नाम है, महाराज कम्युनिटी से आता हूँ, और आपकी सेवा में जब भी आपका फ़ोन आया मैंने रात को नहीं सोया, दिन को नहीं सोया, आपके घर आकर आपका कार्य किया है। और आगे इस संगठन में मेरा प्रवेश हो चुका है, तो मैं फिर भी आपके साथ हूँ और आपके दुख सुख को अपना दुख सुख मान के लेकर चलूँगा, ये मैं भगवान से आशा करता हूँ। आप निराशा मत होएं, अब हम अकेले नहीं हैं, पहले थे
कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था। तो हम ये सोचते थे कि यार कैसे होगा, इस देश में आकर हम फंस गए हैं, कैसे गुजारा होगा, कोई रोजी का, रोटी का, रिश्तों का, मकान का, बहुत हमारे को चिंता होती थी। लेकिन जब से हम हिंदू सम्मान फाउंडेशन से जुड़े हैं तो मेरे लिए चिंता तो खत्म हो चुकी है, सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों कि अब हम अच्छे मंच और अच्छे संगठन से जुड़ चुके हैं। आपको पता है विजय भाई जी ने और नेगी भाई ने जो हमारे साथ सहयोग और जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, उसका वो कहना तो आपके सामने है। जो हमारे लिए उमेद नगर में प्लॉटिंग हुई और आगे भी वो कर रहे हैं, और हमारे हर समय और हमारे हर समय हमारे दुख को वो अपना दुख समझ के चल रहे हैं। तो मैं आपको यही आशा करके ये कहना चाहता हूं कि आगे आप इस संगठन के साथ जुड़े रहो, और जितने भी भाई हैं अपने कहीं भी हो, उनकी सूचनाएं लो, उनके दुख दर्द को अपना दर्द के समझो और इनके समक्ष रखो। राजू भाई है, पूनाराम जी है, जहां जहां कहीं आपकी सूचना, उस सूचना तक अपनी सूचनाएं पहुंचाओ, ताकि अपना हिंदू एक मंच पर हो। बाकी रही जात पात की, जब हम एक होंगे तो ये खत्म हो जाएगा। हम एक नहीं होंगे तो फिर कोई कहाँ की आवाज लगाएगा, कोई कहाँ की आवाज लगाएगा। पहले अपने मन को एक मन करो, तो फिर सब संदेह मिट जाते हैं। गैरों को अपना करने के लिए कुछ टाइम तो लगता है, और अपने तो अपने ही होते हैं, लेकिन गैरों को अपने करने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। आज ये लोग कहाँ से अपने घर बार छोड़कर हमारे दुख के लिए आए हैं, तो हम अपना घर नहीं छोड़ सकते। ये हमारा दायित्व बनता है। वो घनश्याम जी, भारत में तो बहुत हिंदू रहते थे, कोई कमी नहीं है, धन से भरे पड़े हैं, लेकिन किसी को हमारी चिंता नहीं हुई। वो स्पेन में जाकर उसने हमारा तक दर्द समझा, और विजय भाई ने हमारे दर्द उनके समक्ष रखा। तो वो जाग के उठे, उसने कहा नहीं, आप हिंदू अकेले नहीं, मैं वहां बैठे भी आपकी मदद करूंगा। तो वहां बैठ के कर सकता है, तो हम यहां बैठ के नहीं कर सकते। जैसी आपकी स्थिति हो वैसा एक दूसरे का दर्द समझो, दर्द समझोगे तो दर्द मिट जाएगा, और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी आपके आगे बेवश हो जाएगी कि यहाँ हिंदू एक तरह हो चुके हैं। मोदी जी जब आए थे तो वो भी हिंदुओं के शब्द से आए थे कि हिंदू मजबूत होगा तो मोदी जी आएंगे। तो वो भी आज हमारे ऊपर हैं, वो सरकार भी ऊपर है, हम भी ऊपर हैं, हिंदू सम्मान फाउंडेशन भी आपके समक्ष है। तो अब आप कमजोर नहीं हैं। अगर हम नहीं आएंगे तो ये हमारी कमजोरी है। इतने मजबूत होकर साथ रहो, हम अब अकेले नहीं हैं। बच्चों को शिक्षा दो, अच्छा ज्ञान दो, बड़ों का कद्र करो। और एक मैं आपको ये भी थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने जीवन को सुधारना है तो थोड़ा नशे से दूर रहो, कि जिंदा रहेंगे तो जीवन शुद्ध होगा, अगर इस चीज में रहेंगे तो जीवन में कटौती होगी। और आप अपनी ताकत को मजबूत करो, हम आपके साथ हैं, और हिंदू सम्मान फाउंडेशन आपके साथ हैं, यहाँ की सरकार आपके साथ है। एक रहेंगे तो जातिवाद सब मिट जाएंगे। मैं मनोहर राम बामणिया मेघवाल कमेटी से आता हूं, और धन्यवाद हिंदू सम्मान फाउंडेशन का जो इन मंच पे हमें बुलाया, और हम मान सम्मान के साथ, क्योंकि आज हमें बहुत ही खुशी मिल रही है जो इतना हमें मान सम्मान मिल रहा है। क्योंकि हम 13-14 साल से आ रखे हैं, आज तक किसी ने ऐसी खुशी नहीं दी, ऐसा मंच किसी ने भी नहीं दिया जो इतना हमें मान सम्मान मिला। क्योंकि जहाँ भी हम गए हैं वहाँ धक्के खा के वापस आए हैं। ऐसा मान सम्मान आज ही मिल रहा है, और जो हिंदू सम्मान फाउंडेशन से ही मिल रहा है अपने को। और हम सब धर्म बचा के पाकिस्तान से आए हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक दुआ सुनाना चाहता हूँ कि धर्म ना छोड़ा हरिचंद राजा, धर्म ना छोड़ा हरिचंद राजा, अपने पुत्र पे रख दिया आरा, काट काट के कर दिया न्यारा, कटे तो फिर कट जाए, नहीं तो धर्म पीछे मर जाए। तो दोस्तों बातें तो सबने कह दी, जो हमने भी सुनाना था सुना दिया आपको। अब विजय भाई। राजू भाई ने तो आज आपको पूरा का पूरा समझा ही दिया, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से राजू भाई की और हमारी बातें चल रही है। तो राजू भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हिंदू सम्मान फाउंडेशन क्या चाहता है और क्या आगे करने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें अपनी बातों में उन्होंने अब बखूबी रखा है। तो सबसे पहले तो मैं जो आज हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं पूनाराम जी,
इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भाई जिस तरीके से राजू भाई जी, महाराज जी, डॉक्टर बागचंद जी और हमारे मनोहर भाई जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी बात अपने समाज में रख रहे हैं, उसी तरीके से अपनी बात रखें। और उम्मीद भी है हमारी, और हमें दिख भी रहा है, आप लोग यहाँ पे आए, कहीं ना कहीं आपने इनकी बात को सुना, इसीलिए कि आज ये एचएसएफ में हिंदू सम्मान फाउंडेशन में जुड़ने जा रहे हैं, तो आपने उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा संगठन है हिंदू सम्मान फाउंडेशन, इसका मतलब है कि हमारा जो संगठन है हिंदुओं के मान सम्मान का संगठन है। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, खासकर से आप लोगों को, हमारा नंबर हर वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप तुरंत हमें कॉल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी है आप कॉल कर सकते हो, हमें बहुत कॉल आते हैं। अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है आप तुरंत कॉल कीजिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। बाकी आपके साथ तो बैठे ही हुए हैं, इनको भी आप बोल सकते हो, पर अगर आपने हमें डायरेक्ट बात अपनी रखनी हो तो आप रख सकते हो। और आज जो पुनेराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो यही नहीं जुड़े, वो आप लोग भी जुड़े हो। ये मत समझिए कि हमने इनको माला पहनाई है, हमने इनको लेटर दिए हैं तो ये केवल यही जुड़े, नहीं। जो जो इनके कहने पे यहाँ पे आए हैं, सब के सब आज से आप हिंदू सम्मान फाउंडेशन के सदस्य हैं। इसमें कोई हमारे को कोई लेटर देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कोई माला पहनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी का स्वागत, आप हमारे दिल में हो, जो कि आप अपने पता नहीं कितनी दूर दूर से आए हो, पर यहाँ पे आए हो। और बाकी और बातें विजय जी बोलेंगे। आज आपने आधिकारिक रूप से संगठन ज्वाइन कर लिया, इसके लिए ताली। याद रखना मैं आपको टाइट करूंगा, ठीक है। दोस्ती, क्योंकि ये हमारा घास है, घास से तो नहीं दोस्ती करेंगे ना, तो तैयार है ना आप। लेकिन जैसे ये लोग देख रहे हैं, आपको सब प्यार कर रहे हैं, राजू भाई ने यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया है। मैं आपको ज़्यादा नहीं जानता, इस वजह से मुझे उम्मीद है कि आप खरे उतरोगे। आपकी माता जी ने आपको माला पहनाई, और इससे ये दर्शाता है कि आप अपने माँ बाप का ध्यान करते हो, आपकी माँ आपको प्यार कर रही है, आपके बुजुर्ग चाचा जी यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आपने अच्छे संस्कार अपने माता पिता से लिए हैं, उतारे हैं, और इस वजह से सारे लोग, चाचा, बच्चे, पत्नी, सब ने खुशी जाहिर करी। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके माता पिता का धन्यवाद। मोटी मोटी बात समझाता हूँ आपको। जैसे राजू भाई ने मेंबरशिप वाली बात करी, संगठन चलते कैसे हैं, बड़े कैसे होंगे संगठन, और आपका क्या फायदा यहाँ आने का। अपना काम धंधा छोड़कर आए हो, खेती छोड़कर आए हो, दूर से आए हो, आखिर मिलेगा क्या आपको। तो हमारे पास आपको देने को क्या है, ये मैं समझाऊंगा आपको। दूसरी बात के जो नेता लोग हैं, नेता तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी जैसे जिनको आधिकारिक रूप से जो पोजीशंस मिल रही है संगठन में, इनसे आपको कैसे डील करना है, प्लस मैंने सारी बातें समझाऊंगा आपको, ताकि जो संगठन यहाँ पर काम कर चुके हैं, या भारत में जो हिंदू संगठन और हैं जिनकी कार्य प्रणाली देखी है आपने, उनसे स्ट्रक्चर वाइज, आइडियोलॉजी वाइज, काम करने के तरीके वाइज, विजन वाइज हम बहुत डिफरेंट है। हम बहुत डिफरेंट है। हमारा मानना यह है कि हिंदू है तो भारत है, भारत से हिंदू नहीं है। हमारा मानना यह है कि तिरंगे से हिंदू नहीं है, हिंदू है तो तिरंगा है। हमारा मानना यह है कि जय जयकार हिंदुओं की होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू जब पवित्र, हिंदू आप पवित्र, हम पवित्र, ये हिंदू जब अपना पवित्र पैर इस धरती पर रखता है, तब इस धरती पर मंदिर बनता है, तब यहाँ पर जय जयकार भारत माँ की होती है, तब यहाँ पर तिरंगा झंडा लगाया जाता है। तो सबसे पहले पवित्र हम है, जय जयकार हिंदुओं की होनी चाहिए। तो हिंदुओं की जय जयकार करो, जय जय हिंदू बोलो।
हिंदू जहां खड़ा होएगा भारत उसके पैरों के नीचे मिलेगा आपको। तो जैसे आप टीवी पर देखते होगे, पहले देश फिर धर्म, ये फिलॉसफी हमारी नहीं है। पहले धर्म फिर देश, क्योंकि धर्म है तो भारत कहीं भी बना लेंगे, धर्म ही नहीं है तो भारत कहां बनाएंगे। और भारत तो मिट्टी है, ये भारत पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान बन गया, अब वहां पर तिरंगा नहीं लहराता। बांग्लादेश भी था, तो कमी किस चीज की हुई? हिंदुओं की हुई। तो इसलिए हमारी फिलॉसफी इस संदर्भ में डिफरेंट है। तो जब भी आप नेता लोग कहीं जाएं मंच पर, राजू भाई भी, तो पहले हिंदुओं का जयकारा लगाएं, इस चीज को बताएं कि हिंदुओं से तिरंगा है, हिंदुओं से भारत है, हिंदुओं से संविधान है, क्योंकि हिंदू जहां जाएगा भारत बना देगा। इस टाइम पर कश्मीर में हिंदू नहीं है, तो सबसे बड़ा वहां पर डिस्ट्रिक्ट है अनंतनाग, लोकल लोगों ने उसका नाम इस्लामाबाद रखा हुआ है। ये कभी भी आपने टीवी पर नहीं सुना होगा। कश्मीर जाओगे तो बस वाला बोलेगा अनंतनाग, इस्लामाबाद चलो, इस्लामाबाद चलो, इस्लामाबाद चलो, बच्चों को इस्लाम, वो उन्होंने अपना लोकल नाम इस्लामाबाद रख दिया उसका। अब बोर्ड पे जितना मर्जी आप अनंतनाग लिख लो, लेकिन लोकल लोगों ने उसका नाम इस्लामाबाद रख दिया, तो वो तो इस्लामाबाद बन गया ना फिर। तो कमी किस चीज की हुई? हिंदू की हुई। इस कारण से अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे तेजहीन, बलहीन, ये जातिवाद, पातिवाद, इस मुखालत से चले जाओ। अगर आप पढ़े लिखे हो तो HSF की वेबसाइट पढ़ो। जो लोग जुड़ रहे हो, पुरानी पुरानी वीडियोस देखो। पहली वीडियो से हमारा यही तेवर है बात करने का। तो मैं 4-5 साल का था, 9 साल का था, जब हम कश्मीर से हमें भागना पड़ा हिंदुओं को। मुझे लगता है मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था जब कश्मीर में था। तो जम्मू आया तो मुझे लगता है 3rd क्लास से मैंने पढ़ाई चालू करी। तो मैं कश्मीर में बिल्कुल गोल गोल अंडे नहीं आते, जो बच्चा समझ लो वो जिसके नंबर नहीं आते, तो वैसा मेरा सिस्टम था कश्मीर में, क्योंकि मजे से रहते थे। मैं लेकिन जब जम्मू में आया तो मेरी माँ मेरे को बहुत ट्रेन करती थी। उसने कहा कि अब हमारे पास जमीन जायदाद खत्म हो गया, सब संपत्ति खत्म हो गई, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो अकेला, तेरी 3 बहनें। तो पढ़ाई पर उन्होंने मुझे बहुत जोर दिया। मैं पहले ही क्लास में जो समझ लो फेलियर बच्चा था, मैं फर्स्ट आया 3rd क्लास में। फिर मैं फर्स्ट सेकंड ही आता रहा। मैंने ऑलमोस्ट सारे बड़े देशों का हिस्ट्री पढ़ी है, समझी है, कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े हैं, समझे हैं। अपने देश के धर्म का सिस्टम समझता हूँ, अपने देश की कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। स्ट्रेंथ तो सब लोग सुनते हैं, हमारा महान धर्म ये है वो है, लेकिन देश की कमजोरियां, भारत की कमजोरियां, धर्म में क्या दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वीकनेसेस को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसलिए अगर हमारी वेबसाइट पर देखोगे, हमारा इस पाकिस्तानी हिंदुओं, बांग्लादेशी हिंदुओं, जो हमारी आपके लिए मांगे हैं, इसको अचीव करने के बाद हमारा दूसरा कैंपेन जात पात पे है कि जात पात को जड़ से कैसे साफ करेंगे, हम HSF इसका प्लान देगा। संगठन भारत में जितने भी हैं, अमीर अमीर लोग ज्वाइन करते हैं संगठनों को, ज्यादातर। गरीब लोग कैसे ज्वाइन करेंगे? क्योंकि वॉलंटियर बेस्ड होते हैं कि भाई आपको हम कुछ नहीं देंगे, आप अपना समय भी दो, टाइम भी दो। तो गरीब आदमी का घर कैसे चले? सबसे बड़ी दिक्कत यह है गरीब आदमी के साथ। तो अमीर अमीर लोग ही डिसाइड करते हैं, जो सक्षम लोग होते हैं। चाहे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं और नेगी भाई ने, हमने संगठन शुरू कब करा? जब हम फाइनेंशियली साउंड हो गए। हमने टारगेट ये रखा था, जब 40 साल के होंगे, थोड़ा पैसा साइड कर देंगे, घर फ्लैट स्लैट सब बना लेंगे, थोड़ी सेविंग कर देंगे, थोड़ी FD करके रख देंगे, ताकि हम फिर समाज सेवा कर सकें। क्योंकि हमें लगा था अगर संगठन नहीं चला तो फिर से अपना बिजनेस उसी में टाइम ले। हमने जो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करा, हमने भी फाइनेंशियल प्लानिंग की। समझ रहे हो इस चीज को? तो बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के कोई संगठन नहीं चल सकता। और हमारा बेनिफिशियरी कौन है? गरीब तबका, कमजोर हिंदू। तो उसको कैसे जोड़ें? फिर वो अपना टाइम कैसे देगा? राजू भाई का घर कैसे चले? पुन्नाराम जी का घर कैसे चले? महाराजा राम भगवान जी का कैसे घर चले? मनोहर भाई का, डॉक्टर बागचंद का घर कैसे चले? सारे बड़े संगठन ये जानते हैं कि गरीब आदमी नहीं सस्टेन कर सकता। फिर क्या करते हैं वो? गरीब आदमी को बोलते हैं कि तू जुड़ तो जा, तुझे माल खा, तू अपने लोगों से माल खा। यही होता है। इसी वजह से जो ग्राउंड लेवल के नेता हैं करप्ट हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं। यहां पर इतनी सारी संस्थाएं राजस्थान में काम कर चुकी हैं, फेल हो गई। वजह क्या है? बेईमानी।
तो हमारे संगठन का प्रारूप क्या है? हमारे संगठन में जो भी जुड़ेगा 1 रुपया डोनेट करेगा रोज, 365 रुपए साल का। गरीब से गरीब आदमी 365 रुपए तो अफोर्ड कर सकता है। वो जो 365 रुपए होंगे उससे करेंगे क्या हम? उससे हम डोनेशन नहीं करेंगे, उससे हम काम नहीं करेंगे, लेकिन उससे ये जो हमारे से टीम जुड़ेगी, हर गांव में, हर मोहल्ले में एचएसएफ का ऑफिस खुलेगा। ये जो मीटिंग देख रहे हो, आने वाले टाइम में देखोगे कि अरे हमने ऐसी छोटी मीटिंग करी थी, आज संगठन कितना बड़ा हो गया। प्राउड फील करोगे आप थोड़े टाइम में। संगठन ऐसे चलेगा, कम से कम 1000 मेंबर जो जुड़ेंगे, 3,65,000 रुपए साल का आएगा। तो ऑफिस लिया जाएगा, उसका किराया, वहां जो लोग बैठेंगे उनका सैलरी और उनका आना जाने का खर्चा, जो एक्सेस पैसा होएगा वो डोनेशन में, रिहेबिलिटेशन में, वेलफेयर में। इस कारण से हमारा संगठन कभी करप्ट नहीं हो सकता और हम अप्रोचेबल हैं। याद रखना, हमारा नंबर आपके पास है, कभी कोई आपको इनसे प्रॉब्लम हो, हम हमें फोन करो। ऐसा नहीं है कि ये आपके ऊपर हैं, ना ये ऊपर है ना हम ऊपर हैं, हम भी आपके साथ ही वहीं बैठे हुए हैं। जो बहनें, खास तौर से बहनें समझें हमारे संगठन का प्रारूप क्या है। हमारा आदमी कोई भी घर में जाएगा तो वहां उस फैमिली की बहन अपनी बहन है, उस फैमिली के बच्चे अपने बच्चे हैं, उस फैमिली के माँ बाप अपने माँ बाप है, उस फैमिली के पुरुष लोग अपने भाई हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बिठा कर रखें। इस प्रारूप से हमारा संगठन, इसीलिए हम कहते हैं 120 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। मेंबरशिप ड्राइव अभी थोड़े टाइम में शुरू करेंगे। अभी जैसे हम डिफरेंट कम्युनिटीज जोड़ रहे हैं, हमारा काम द्रोणाचार्य का है। हम खुद नेता नहीं बनाएंगे, लेकिन हम ऐसे अर्जुन रेडी करेंगे, ऐसे भीम रेडी करेंगे, इनको ट्रेन करेंगे और इनको चैलेंजेस भी देंगे। जाओ अपना एरिया में ज्वाइन करवाओ। काम क्या इनका, संगठन का काम क्या है? जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति है, कमजोर से कमजोर परिवार है, कमजोर से कमजोर बहन है, उसको पहले आइडेंटिफाई करो, उसकी मदद पहुंचाओ। पाकिस्तानी हिंदू समाज के लिए हमारा एक रिजॉल्व है कि कोई भी पाकिस्तानी हिंदू झुग्गी में नहीं रहेगा, कोई भी बेरों पर ऐसे बिना घर के नहीं रहेगा। सबके लिए पक्के घर और पट्टे वाली जमीन, प्लॉट, ये हम देंगे। आपसे हमें एक चीज चाहिए, ईमानदारी। बिल्कुल भी हम ईमानदारी के साथ में कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप हो, चाहे जो ज्वाइन कर रहे हैं लोग हो। इस चीज का ध्यान करना, बस ईमानदारी रखो। अब लेकिन ईमानदारी भी, जैसे जो सक्षम परिवार है, चलो सब तो गरीब नहीं होते, आपका भी ये दायित्व, आप इनको बोले कि मेरे मोहल्ले में ये परिवार गरीब है, ये परिवार गरीब है, तो आपका भला कैसे होएगा? अब जैसे ये अपने श्यामलाल जी गाड़ी वाले हैं, पैसे वाला आदमी है ये, अब ये बेचारा गरीब गरीबी ढूंढता रहेगा तो इसका फायदा क्या होएगा? बात तो ये भी है ना, ये क्यों गरीबों के पीछे अपना टाइम खराब करे, हम इसको क्या दे सकते हैं? ये आपके मन में भी सवाल होगा, सब लोग तो गरीब होते नहीं है। तो श्यामलाल जी जैसे लोग, जो आप में सक्षम लोग हो, महाराजा भगवान जी बढ़िया घर में रहते हैं, इनका कैसे फायदा होएगा? आप लोग, जो आप सक्षम लोग हो, कम से कम 8-10 परिवारों की मदद करवाओ। वो परिवार आपका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, आपका दोस्त यार नहीं होना चाहिए, अनजान फैमिली, हिंदू फैमिली। ये नहीं कि भील समाज है तो सिर्फ भील समाज वालों की हेल्प करवा रहे हो, मेघवाल समाज है तो सिर्फ मेघवाल वाले नहीं, अनजान 10 परिवारों की मदद करवाओ। 11वें में हम श्यामलाल जी की हेल्प कर देंगे। इनको घर में बाथरूम नहीं है, इनको मोटरसाइकिल चाहिए, इनको कोई सपोर्ट चाहिए, हम देंगे। क्योंकि तभी तो श्यामलाल जी जैसा और आदमी और 10 परिवार ढूंढेगा। और ये रूल आपके लिए भी है। आपके पास भगवान ने 2 वक्त की रोटी दी है, तो आप संगठन से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कमजोर परिवारों को सामने करके, क्योंकि हम हर जगह तो पहुंच नहीं सकते। तो आप ऐसे कमजोर फैमिलियों की मदद करवाओ, 3-4-5 फैमिलियों की मदद करवाओ, फिर बोलोगे भाई मेरे घर में भी थोड़ा सा मुझे बच्चे के लिए सपोर्ट चाहिए, इसके लिए सपोर्ट चाहिए, मेरी दुकान खुलवा दो, तो हम वो कंसिडर करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं हिंदू जुड़े, 120 करोड़ हिंदू एक दूसरे की मदद करें। नहीं तो गरीबी लोग जुड़ेंगे, अमीर लोग तो जुड़ेंगे नहीं हमसे। उनको तो किसी चीज का अभाव तो है नहीं, लेकिन सपोर्ट, किसी को कारोबार में सपोर्ट, किसी को लीगल में सपोर्ट, किसी की बात करने में सपोर्ट, किसी को नेतागिरी में सपोर्ट,
किसी को कोई परेशान करा उसकी सपोर्ट, किसी के पीछे हम ऐसे ही खड़े हैं। हिंदू सम्मान फाउंडेशन ऐसा ग्रुप होना चाहिए, जो भी मेंबर बन रहा है, जो भी 365 रुपए दे रहा है संगठन की तरफ, वो प्रायोरिटी आदमी है, वो प्रायोरिटी फैमिली है, उसकी मदद पहले करो ताकि सारे लोग आपसे जुड़े। 1 रुपया हक से मांगो, क्योंकि संगठन चलेगा कैसे? बहुत बड़े बड़े मंच वाले भी मेरे को बुलाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से बोलते हैं, बड़े नेता से आप फंडिंग लो, लेकिन हम मना करते हैं। हम चाहते हैं कमजोर से कमजोर हिंदू जुड़े और कमजोर से कमजोर हिंदू इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। आप 1 रुपया दोगे, आप हक से बोलोगे भाई मैं अपने संगठन का मेंबर हूं, मेरे पास आज ये प्रॉब्लम आ गई, इसको ठीक करो। दिल्ली में हम एक, क्योंकि मैंने वकालत अभी पूरी कर ली, अब मैं ऑफिशियली एडवोकेट भी बन गया हूं, तो दिल्ली में हम अपनी लीगल टीम बनाएंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे जो लीगल इश्यूज हैं वो हम कवर कर सकें। ग्राउंड हम ऐसे लोगों को देंगे। आप लोग आगे बढ़ो, आप इनको पुश करो, भाई हमारी ये समस्या ठीक करो, और ये आपसे क्या डिमांड रखेंगे वो आप दो। जैसे वीडियोस चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपकी मदद करी तो आप बताओ भाई मुझे ये मदद चाहिए, आपको मदद मिल गई तो धन्यवाद वाली वीडियो चाहिए हमें। कहीं भी कोई भी आपसे कोई नाजायज चीज नहीं मांगेगा। जिनको घर मिले हैं, प्लॉट मिले, फ्री में मिले ना, आपको पैसे तो नहीं मांगे ना किसी ने, घर भी बन रहा है, लेकिन आप घर लो फिर वहां रहना, ये नहीं कि वहां पर रहोगे ही नहीं, हमारे आप 4-5 लाख रुपए खराब कर दो। ऐसी मिस्टेक मत करना। जो सबको लेटर मिले हैं घरों के, जहां घरों के प्लॉट के लेटर मिले हैं, उस पर लिखा हुआ है कि आपके नाम पर पट्टा तभी करेंगे जब इसको किराए पर नहीं चढ़ाओगे। तुम्हारे पास पहला कोई प्लॉट या पहला घर नहीं है, खुद यहां रहोगे, 3-4-5 साल रहोगे, हम पट्टा कर देंगे, लेकिन रहने के लिए लो, क्योंकि वो महंगी चीज हम जो लेकर दे रहे हैं। आपने देखा ना कितनी महंगी जमीन है वहां पर, कितना बड़ा फ्रंट है, पक्की रोड है, सामने आपका हाईवे है, बनाकर हम सब कुछ देंगे, लेकिन ईमानदारी, क्योंकि लोग बाहर से मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, भारत वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे हमें बस ईमानदारी चाहिए, बाकी डरना किसी से नहीं। ऐसे सबसे जुड़ने के बाद आप डरोगे नहीं, सबसे पहले घबराना किसी से नहीं आपको। संगठन पीछे खड़ा है आपके, और पूरा राजस्थान जोड़ो, पूरा राजस्थान जोड़ो, और ऐसे ही हम धीरे धीरे मेंबरशिप, जितने ज्यादा मेंबर बनते जाएंगे उतनी सैलरीड हम लोग आपको रखते जाएंगे। अभी जैसे पुनूराम जी, इनको सैलरी नहीं देंगे, लेकिन आपका काम बढ़ने वाला है। ये मेंबरशिप वाली बात आपने सबके सामने रखी, अच्छा करा आपने। राजू भाई एज ए लीडर बहुत अच्छे ग्रूम हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहा है, इनके लिए ताली बजाई जाए। हाँ, मनोहर भाई की भी ट्रेनिंग चल रही है, इनको ट्रेन हम करेंगे, मैं करूंगा इनको ट्रेन, ताकि बिल्कुल ये ऐसे लेवल के बने कि इंटरनेशनल जो हम लोग पार्लियामेंट बना रहे हैं पाकिस्तानी हिंदुओं की, जब ये लोग वहां पर बात करेंगे तब आपको गर्व फील होगा, अरे यार ये आदमी हमारे गांव से निकला, क्या बात है। इनको तराशना, इनको ट्रेन करना वो हमारी जिम्मेदारी है, द्रोणाचार्य वाली भूमिका हमारी। हम कभी नेता नहीं बनेंगे, मेयर नहीं, भाई नीचे रहेंगे, लेकिन इनको ट्रेन करेंगे। और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग और सामने आए, पुश करो एक दूसरे को। बेईमानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके जबान पर सामने रखता हूं कि भाई ये परेशान है परिवार, ये आपको इंश्योरिटी आपको देनी है। बाकी इनका पुनूराम जी का सपोर्ट करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, हम हर चीज देना चाहते हैं। हम जुगी से लेकर घर का सामान, बेड, पढ़ाई में मदद, लीगल सपोर्ट, अब तो पक्के मकान, पक्के घर। बच्चे पैदा करो, हमें फोन करो, हमारे 7 बच्चे हो गए, आपने दो कमरे बोला था, दूसरा कमरा बना कर दो, 10 हो गए, तीसरा कमरा बना कर दो। बेटी की शादियां, कुछ सब चाहिए, सब चीज करो। हम जानते हैं कि आपने 78 साल, आपकी जो पीढ़ियां गई हैं, दादा परदादा, जो उस प्रेशर में, दुख में, जिनको ये संसार छोड़ना पड़ा, हम चाहते हैं वो आपके पूर्वज जब आपको देखें ऊपर से तो उनको बड़ी राहत मिलेगी, यार हमारा परिवार, हमारा दोत्र, हमारा पोत्र बहुत खुश है, अब अच्छा लग रहा है। हम आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, हम आपके घर में अमीरी देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप कोई गरीब ना रहो, गरीबी आपके घर से कोसों दूर चली जाए। लाखों
अरबों का दान हिंदू समाज करता है हर साल, लेकिन बेईमानी के चक्कर में बेईमान संगठनों के होते हुए आप तक नहीं पहुंचता। हम कश्मीरी हिंदू उसको अच्छे से जानते हैं। कम से कम 30 साल मैंने ये संगठन से पहले मेहनत करी है। 30 साल। जब मैं चौथी पांचवी में था तब मेरे दिमाग में था कि हिंदू संगठन बनाऊंगा बड़े होकर। 30 साल मैंने पूरा देश दुनिया के कानून पढ़े हैं, धर्म को समझा है। 30 साल बाद अब आप ये देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने 30 साल मेहनत करी है। और मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं, आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हो, 120 करोड़ हिंदू एचएसएफ से जुड़ेंगे और आपको राइज अप करना पड़ेगा सबको एज ए लीडर, ताकि वो 120 करोड़ लोग सोचे कि यार ये मनोहर भाई है, क्या बात है। इसलिए आपको भी सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके अंदर सिर्फ हमें हिम्मत चाहिए और ईमानदारी। आपका शेर वाला दिल होना चाहिए। बाकी ट्रेनिंग हमारी। कमजोर को हम बहादुर नहीं कर सकते, बहादुरों को हम लोग समझा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। बस बहादुरी चाहिए हमें। आप भी किसी कमजोर आदमी को मत जोड़ो। आप लोग यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा स्वागत करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके बीच में आकर। बहनों का और महिलाओं को आगे करो, बच्चियों को पढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई में मदद चाहिए हमसे लो, हायर एजुकेशन मदद चाहिए हमसे लो, बोलो, अमीर बनो। और आप भी अपने समाज का डंडा करो, गरीब मत रहो। जिस घर में जाते उसको बोलो 10 साल में अमीर होना, तेरे को 5 साल में अमीर होना है। और जो बहनें, अपने पतियों का डंडा करो। मैं सच बता रहा हूं आपको, आदमी जो होता है वो आराम पसंद होता है। पतियों का डंडा करो। मेरे घर में बड़ा टीवी चाहिए, मुझे एक कमरे से दूसरा कमरा चाहिए, मुझे झुग्गी से पक्का मकान चाहिए, मुझे मेरे बेटे के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मेरे लिए गहने चाहिए। जीना हराम कर दो पतियों का। भगवान ने क्या कहा है? ब्रह्मा जी ने कहा है कि पुरुष का भाग्य कभी भी बदल सकता है। तो इसलिए प्रेशर करो, चैन से मत बैठने दो इनको, गरीबी को एक्सेप्ट मत करो। तो आप देखोगे भगवान की कृपा ऐसी है कि आप लोग अमीर होते जाओगे। ये घर मिल रहे हैं फ्री में, अमीरी आ रही है ना। फ्री में घर, फ्री में प्लॉट कौन देता है? अमीरी आ रही है। तो उस अमीरी को शान से अपना दिखाओ सबको, ताकि हम आपके घरों में आए, हमें भी अच्छा लगे कि यार यार तरक्की हो रही है। लड़कों को ट्रेन करो, मेहनत करवाओ, मजबूत। जैसे उन्होंने एक इवेंट करवाया था कुश्ती वाला। मुझे आपकी आर्मी चाहिए। भील समाज बहुत मजबूत समाज है, वहां पर आपने खेती करी है, मजबूत जरूर रहो, कमजोर मत पड़ो। जैसे अपने हमारे रोशन भाई कमजोर हो गए, मजबूत करो इनको। इनकी पत्नी को बोलो इनको रोटी 2-4 ज्यादा खिलाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी जरूरत पड़ेगी। यूं ही हमें जो हजारों साल से हिंदुओं को डिवाइड करके रखा हुआ है, हिंदुओं को बांट के रखा हुआ है, आने वाले टाइम में आपकी जरूरत पड़ेगी। हम ट्रेनिंग देते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे, लेकिन दुश्मन इसको बांध जाएगा। थोड़े टाइम में अड़ंगा डालेंगे, आप लोगों में प्रेशर आएगा, लेकिन हमारी फाउंडेशन इतनी मजबूत है, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, चींटी की तरह साले उस तूफान को मसल देंगे। इसका वादा मैं आपको करता हूं। यूं ही नहीं हम पाकिस्तान का भी डंडा कर रहे हैं, बांग्लादेश का भी कर रहे हैं, अपने नेताओं का भी कर रहे हैं। यूं ही नहीं कर रहे हैं इसलिए। लेकिन आप मजबूत रहो, मजबूत लोगों को जोड़ो और अमीर हो जाओ। हम घर दे रहे हैं, 2 का 4 करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। सबको पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। गरीबी एक्सेप्ट मत करो। पति दारू पिए तो डंडा करो, बोतल तोड़ दो उसकी। बहनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरी पत्नी ने मेरे को कहा था कि मेरे को तुम्हारी नौकरी पसंद नहीं है, कारोबार करो। मुझे कारोबार करना पड़ गया। अगर वो नहीं करती, सारे कश्मीरी हिंदू नौकरी करते, मैं अभी भी नौकरी कर रहा होता। तो धन्यवाद मेरी पत्नी का। फिर मैंने कहा मैं ये संगठन बनाना चाहता हूं। उसने कहा बनाओ, वेट क्यों कर रहे हो? मुझे लगा था बोलेगी, रोक टोक करेगी। कहता बनाओ, भगवान की कृपा से आप लोगों का आशीर्वाद, जुड़वा 2 बच्चे हुए। उसने कहा बड़ा कर लो। मैं अगर सच बताऊं, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरी पत्नी मुझे पहले ही धक्का दे रही होती है आगे। वो पुश करती है तो मैं कुछ हाथ पैर और मारता हूं। तो ध्यान करो, अपने इस घर के हालात हर साल बदलने चाहिए आपके। उसी चूल्हे में खाना मत बनाओ, चेंज करो उसको, बोलो गैस दो।
प्रेशर करो, वो आप हम बहनों को भी ट्रेन करेंगे, आपको भी ट्रेन करेंगे, इनको भी ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग देने का ही हमारा संगठन है, ताकि हिंदू इस दुनिया में लीड करे। इस दुनिया में हिंदू पीछे रहकर लीड नहीं कर सकता। बहादुरी से हम आगे कोई जंग जीत सकते हैं, लेकिन बहादुरी से उस जीती हुई जगह को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। हमें कारोबारी लोग चाहिए, हमें हिम्मती लोग चाहिए, हमें बिजनेसमैन चाहिए, हमें फौज चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए। वो आप में से ही निकलेंगे। क्लोज करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका। जय श्री राम। पुन्नू जी घबराना मत, हम ट्रेनिंग देंगे आपको, ठीक है। और पुन्नू जी की जो वाइफ है, इनको आगे करो, उनको बोलो और आगे बढ़ो। पुन्नू जी के साथ में आप लोग जुड़े रहें। और राजू भाई आपको जल्दी बताएंगे कि हम मेंबरशिप ड्राइव कब शुरू कर रहे हैं। सदस्यता अभियान, हमारा सदस्यता अभियान जब चालू होएगा तो इवेंचुअली हमारा संगठन ऑफलाइन आएगा, जमीन पर आएगा। तब आप लोग जो स्पेस देखोगे, जो तरक्की देखोगे, जो आपको मजा आएगा, जो आपके अंदर में जो वो जिल्लत है कि पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, वही जिल्लत मेरे दिल में भी है कि कश्मीर छोड़ना पड़ा हिंदू होने के बावजूद। उस जिल्लत को, उस बेइज्जती को, उसको संभाल कर रखो, पाल कर रखो उसको, क्योंकि वही चीज हमें आगे करेगी। उस बेइज्जती को भूलना मत। आपका जमीन, आपकी मातृभूमि पाकिस्तान है, उसको भूलना मत। पाकिस्तान वापस जाना है, पाकिस्तान को वापस लेना, उसको भारत बनाना है, उसको, वो हिंदुओं का देश है। इसलिए उस जिल्लत को अपने दिल में पाल कर रखो। और आप लोग भी बिल्कुल अग्रेसिव होकर आगे चलो। बाकी दुख तकलीफ वाली है, इनसे कोऑर्डिनेट करो, किसी को क्या घर चाहिए बताओ। और हमारा 50 घरों का प्रोजेक्ट और अप्रूव हो गया, वो 50 बन जाएंगे, 50 के लिए हम और जमीन लेने वाले हैं। तो परिवार, हमें मिलाते रहो, हम वीडियोस बनाते रहेंगे और अपने घर लो, आप ऐश करो। जय श्री राम।